Hello students, welcome to us learning. Today we will discuss about the chapter quadratic equations. Now let us start. जैसा मैंने आपको बताया था कि आपकी जो फर्स्ट क्लास रहेगी उसमें क्या रहेगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट रहेंगे, मीन्स आपकी कॉन्सेप्ट क्लास रहेगी। क्या रहेगी? आपकी कॉन्सेप्ट क्लास रहेगी। अब इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में मैं क्या क्या आपके जो टॉपिक्स मैं कवर करूंगा, तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा, फर्स्ट में आपका क्या इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूंगा। मीन्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है वो क्या होती हैं, कैसे आप उसको पहचानेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसके बाद बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कौन कौन से टाइप होते हैं और किस तरह से उनको हम फाइंड करते हैं, किस तरह से निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो रूट्स होते हैं कि कैसे हम फाइंड करते हैं रूट्स, और क्या रूट्स होते हैं, रूट्स को क्या बोलते हैं, रूट्स के बारे में बात करेंगे। और जो नेक्स्ट आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, वो है आपका डिस्क्रिमिनेंट। क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। इसके बाद बात करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट का क्या यूज है, इसके बेसिस पे जो एग्जामिनिंग करते हैं नेचर ऑफ रूट्स की, वो किस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है आपका सॉल्व करना भी बताएंगे, जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किस तरह से सॉल्व करते हैं आप, बाय द फैक्टराइजेशन मेथड एंड द बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो ये सारी चीजें किस तरह से होती हैं मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद क्या है कि स्मॉल जो टॉपिक्स आपके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कोई अगर टॉपिक आपका रह जाता है तो मैं कोशिश करूंगा कि इसी में ही वो आपका क्या हो जाए, कवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो क्या होती है? कोई भी इक्वेशन, एन इक्वेशन विद वन वेरिएबल in which the highest power of variable is 2। क्या होगा? 2। मीन्स क्या है कि कोई भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप कैसे पता करेंगे? सिंपल कोई इक्वेशंस दे रखी है, उसका क्या होना चाहिए, उसका ओनली वन वेरिएबल होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए? ओनली वन वेरिएबल होना चाहिए। और साथ में जो इसकी ग्रेटेस्ट, जो इसकी हाईएस्ट पावर है, वो क्या होनी चाहिए? हाईएस्ट पावर आपकी क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। वो आपकी क्या हो जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें कुछ एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर x² माइनस 10x माइनस 24 इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पर लिख दिया x² माइनस 10x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए, अगर वेरिएबल की बात करें, किसकी? वेरिएबल की बात करें, तो वेरिएबल क्या है? x, ओनली वन वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या है? एक ही तो वेरिएबल है इसमें। वेरिएबल क्या है? वन वेरिएबल। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। क्या जो सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है? सेकंड कंडीशन क्या है कि जो इसकी हाईएस्ट जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अब इसमें देखिएगा, यहां पर अगर बात करते हैं, यहां पर क्या है? 1 पावर है, और यहां पर बात करते हैं, यहां पर क्या है? x की पावर 0 है। x की पावर 0 वो की क्या होता है? 1 होता है। तो यहां पर क्या है? x की पावर 1 है, यहां पर 1 है, यहां पर 0 है, और यहां पर क्या है? 2 है। अगर हाईएस्ट पावर की बात करेंगे तो क्या है? 2 आ रही है। इसका मतलब जो आपकी हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर क्या है आपकी? 2 है। मीन्स दोनों की दोनों जो आपकी कंडीशन है वो क्या कर रही हैं? सेटिस्फाई हो रही हैं। दोनों कंडीशन की आपका जो इक्वेशन है उसके पास वन वेरिएबल होना चाहिए, साथ में आपकी जो ग्रेटेस्ट, जो आपकी हाईएस्ट पावर है वो क्या होनी चाहिए? 2 होना चाहिए। तो अब ये आपकी क्या हो जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म? देखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे, अगर कोई आपकी इक्वेशन लिखी हुई है, मीन्स इस फॉर्म में होगी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। मीन्स आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में मिलेगी? इस फॉर्म में मिलेगी। यहां से आप देख सकते हैं कि ax², a से अगर कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी? 1। b से कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू क्या आएगी आपकी? b की वैल्यू क्या आएगी? -10। अगर c से कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू क्या आएगी? -24। तो ये जो इक्वेशन है किस फॉर्म में लिखी? इस फॉर्म में। या बोल सकते अगर इस इक्वेशंस को अगर कन्वर्ट करना चाहें तो इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो ये तो क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका। अगर a और b और c की बात करेंगे तो a बिलोंग करते हैं रियल नंबर। ये सारे क्या होते हैं?
ए बी सी आपके रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? रियल्स नंबर। क्लियर? अब साथ में क्या होता है, जो ए आपका होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो रहता है। ये आपका क्या रहता है? नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये जो टर्म्स है आपको ध्यान रखने की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। जितने भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, जब तक पढ़ेंगे तो आपको इस फॉर्म की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आपको ये फॉर्म याद रखना है। क्या करना है? इस फॉर्म को आपको याद रखना है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट फॉर्म है। अब इसके बाद देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, साफ कर दे रहा हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकते हैं। देखिए, स्क्रीनशॉट की बात की जाए तो आप लोगों में से कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर नोट्स बनाने या फिर नहीं बनाने। तो ये मेरी पर्सनल एडवाइस है आपको कि आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप उसके एक एक करके नोट्स बनाइए। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, क्योंकि आपको एक तो ध्यान, जो आपकी याद है, जो दिमाग में है वो बस जाएगा, याद भी रहेगा आपको। जब भी आप उसको रिवाइज करेंगे, कोई आपका एग्जाम हुआ, कोई आपका यूनिट टेस्ट हुआ, पीरियडिकल हुआ, तो आपको क्या करना है, आप क्विक रिवाइज कर सकते हैं। मीन्स आपने स्टार्ट किया, यहाँ पर वीडियो स्टार्ट कर दिया, 1 आवर का है मान लो, तो आपने डबल स्पीड में स्टार्ट कर दिया, आपने नोट सामने रखिएगा, उसको रिवाइज करते चले जाइएगा। इसके बाद जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दे रखे हैं, जो भी आपके और भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, आपके अदर बुक्स हैं, उनसे आप क्वेश्चन सॉल्व करिए और अपना पेपर देने चले जाइए। तो इस तरह से आपको करना है। तो मेरी एडवाइस है कि आप नोट्स जरूर बनाया करिए। तो ये हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे, सॉरी थोड़ी गर्मी ज़्यादा है। हाँ, देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? टाइप्स की बात करेंगे। तो देखिएगा, मैं इसको थोड़ा साफ नहीं कर रहा हूँ, इसको यहाँ रहने देता हूँ। हाँ, बात करते हैं टाइप्स की, साफ कर ही दे रहा हूँ। अब बात करते हैं टाइप्स की। तो टाइप्स का है, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा कॉर्नर में लिख दे रहा हूँ। क्या है कि फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसकी अभी रिक्वायरमेंट पड़ेगी काफ़ी, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पर क्या है, ए और बी और सी आपके क्या है? आपके रियल नंबर है। और ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये आपका क्या है? जीरो के इक्वल नहीं होगा। ये आपका जीरो के इक्वल नहीं होगा। अब ये तो आपने बता दिया कि भाई जीरो के इक्वल नहीं होगा, ये जीरो के इक्वल नहीं होगा। अगर जीरो के इक्वल हो गया तो देखिए, अगर जीरो के इक्वल कर दिया जाए इसको, तो क्या हो जाएगा? ये वाला जो टर्म है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। फिर क्या बचता है आपका? बी एक्स प्लस सी। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचती है? क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बचेगी? अगर वेरिएबल की बात करेंगे तो एक्स वन वेरिएबल है, ये जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड कंडीशन क्या थी कि जो इसकी ग्रेटेस्ट जो पावर थी, जो हाईएस्ट पावर थी, वो क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अब लेकिन ये वाला टर्म तो आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। तो जो आपकी हायर पावर है, जो आपकी हाईएस्ट पावर है, वो क्या हो जाएगी? आपकी 2 नहीं बचेगी, क्या बचेगी? 1 बचेगी। तो इस वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगी, ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, टाइप्स की। तो देखिएगा, टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स में क्या है? टाइप्स में क्या है? अभी आपने बोला है कि ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए को हम जीरो नहीं रख सकते हैं। अब मान लो मैंने सी को जीरो रख दिया, सी को तो रख सकते हैं भाई, क्यों? इफ सी इक्वल टू जीरो। अब मैंने क्या कर दिया? सी को जीरो के इक्वल रख दिया, तो क्या होगा? अब जो इक्वेशन है आपकी किस फॉर्म में आ जाएगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू जीरो। इस फॉर्म में आपकी इक्वेशन आ जाती है, इस फॉर्म में आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अब यहां पर क्या, आपने सी इक्वल टू जीरो रख दिया, तो अब इसको बोलते हैं एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जहां पर आपका सी इक्वल टू जीरो हो गया, तो वो आपका टाइप होता है, वो कौन सा टाइप होता है? एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको? एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा? एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पर क्या आपका सी इक्वल टू जीरो है। आपका क्या है? सी इक्वल टू जीरो है। अब इसमें क्या रहता है? आपके 2 टर्म रहेंगी। क्या रहेंगे आपकी टर्म? आपके कितने रहेंगे? 2 टर्म्स रहेंगे। कौन कौन से टर्म्स रहेंगे आपकी? एक तो जिसकी पावर 2 है और दूसरा जिसकी पावर क्या है? 1 है। तो क्या रहेगा? 2 टर्म्स रहेंगे आपके। कौन कौन से टर्म्स रहेंगे आपके? 2 टर्म्स रहेंगे। 1 हैविंग पावर 2 एंड दूसरा आपका क्या रहेगा? एंड 1 हैविंग पावर 1। और दूसरा जो आपका टर्म रहेगा जिसकी पावर क्या रहेगी? 1 पावर रहेगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कौन सा टाइप हो जाएगा? एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको ये याद रखना है कि अगर c इक्वल टू जीरो हो गया तो वहां पर हमारा क्या आ जाएगा? एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन होगी आपकी? एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां तक क्लियर हो गया होगा आप?
यहां तक क्लियर हो गया होगा कि एड फैक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, एड फैक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बात करते हैं कि ये तो एक जीरो के इक्वल हो नहीं सकता है, आपने सी इक्वल कर दिया जीरो के। अब कौन सा टर्म बचता है, एक और टर्म बचता है, बी टर्म बचता है। अब आपने क्या किया, बी को जीरो के इक्वल रख दिया। क्या हो गया, इफ बी इक्वल टू जीरो। अब आपका क्या हो गया, इफ बी इक्वल टू जीरो। जब आप बी को इक्वल टू जीरो रखेंगे तो अब आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कैसे आ जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू जीरो। इस फॉर्म में आपकी इक्वेशन आ जाएगी। इसको बोला जाता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोला जाएगा, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होगा, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपके टू टाइप्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एक है आपका एड फैक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरा आपका प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जहां पर आपका c इक्वल टू जीरो हो गया वो आपकी हो जाएगी एड फैक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जहां पर आपका b इक्वल टू जीरो हो गया वो क्या हो जाएगी, आपकी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म। ठीक है, टू टाइप्स होते हैं, दोनों टाइप आपको याद रखना है। अब इसके बाद देखिएगा इसमें क्या है आपका, इसमें क्या है, वन टर्म हैविंग पावर टू ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म या फिर नंबर आप बोल सकते हैं। ठीक है, क्या, कांस्टेंट नंबर। तो इसमें क्या रहेगा, एक टर्म कौन सा रहेगा जिसकी पावर टू है, जो वेरिएबल उसकी पावर टू है, और दूसरा आपका कांस्टेंट नंबर इसमें प्रेजेंट रहेगा। तो ये तो हो गया आपका टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हो गया, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बात करते हैं रूट्स की। किसकी बात करते हैं, रूट्स की। किसकी बात करेंगे, रूट्स की। तो देखिएगा अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूं, हाँ ठीक है, देखिए, हाँ अब इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, मैंने इसको साफ कर दिया। अब इसमें देखिएगा बात करते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स की बात करेंगे, रूट्स होते क्या हैं। अब समझिएगा कि यहां पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही थी आपकी, ये एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ रही थी। मींस जो आपका वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, टू होना चाहिए। तो यहां पर क्या है, एक्स की पावर टू होना चाहिए, एक्स की पावर क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। ठीक है, एक्स की पावर टू है। अगर मान लो एक्स की पावर थ्री होता है, एक्स की पावर फोर होता है, मीन्स क्या है कि जो भी अगर आपका वेरिएबल दे रखा है, जितनी उसकी पावर होती है, उतनी ही उसके आंसर्स आते हैं, उसकी उतनी वैल्यू आती है, उसकी क्या आएंगी, वैल्यू आएंगी। मीन्स अगर आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएंगी, वैल्यू ऑफ एक्स कितनी आएंगी आपकी, टू वैल्यू आएंगी। कितनी वैल्यू आएंगी आपकी, टू वैल्यू हो जाएंगी। अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू ऑफ एक्स, इसमें क्या आएंगी आपकी, थ्री आएंगी। कितनी वैल्यू आएंगी, थ्री आएंगी। इसमें क्या आएंगी वैल्यू, एक्स वन, इसकी वैल्यू क्या आएगी, दो वैल्यू निकल के आएंगी, एक्स वन एंड एक्स टू। इसमें क्या आएगी, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री। सिमिलरली अगर आपकी क्या हुई, एक्स की पावर फोर हुआ तो आपकी जो वैल्यू है वो कितनी आएंगी, वैल्यू ऑफ एक्स आपकी कितनी आएंगी, फोर। फोर आपकी वैल्यू आएंगी, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री एंड एक्स फोर। इस तरह से आएंगे। अगर फाइव हुआ तो फाइव वैल्यू आएंगी, सिक्स हुआ सिक्स वैल्यू हुई। अगर यहाँ पर मान लो वन होता है, एक्स की पावर वन, तो कितनी वैल्यू आएंगी आपकी, यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी, एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू वन। कितनी आएंगी, ओनली वन वैल्यू आएगी। जैसे कि आप लीनियर इक्वेशन में उसको सॉल्व करते थे तो एक्स की एक ही तो वैल्यू आती थी। तो जितनी वैल्यू आ रही है, जितनी आप सॉल्व कर रहे हैं वैल्यू आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे टू वैल्यू आएंगी, क्यूबिक को सॉल्व करेंगे थ्री आएंगी, अगर एक्स की पावर फोर वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो फोर वैल्यू आती है। जितनी आपकी एक्स की पावर, जो वेरिएबल है उसकी पावर होती है, उतनी ही आपकी वैल्यू आती है। तो इन्हीं वैल्यू को बोला जाता है, जो आपकी वैल्यू है, टू है, थ्री है, फोर है, इनको बोला जाता है रूट्स ऑफ, क्या बोला जाएगा, रूट्स ऑफ इक्वेशंस। अब यहां तो इक्वेशंस की बात करते हैं, लेकिन हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो वैल्यू है इनको बोला जाएगा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मींस वैल्यू ऑफ एक्स, जो वैल्यू ऑफ एक्स होती है उनको क्या बोला जाता है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्लियर है, ये तो हो गया रूट्स के बारे में। अब जो मेन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वो क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। तो बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट की। तो देखिएगा, समझिएगा ध्यान से डिस्क्रिमिनेंट को। अब मैं इसको साफ कर दे रहा हूं। तो जो आपकी वैल्यू होती है, वो क्या है, आपके रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं। अब बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट की। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, देखिएगा, ध्यान समझिएगा। क्या डिस्क्रिमिनेंट
क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? ये वैल्यू होती है आपकी वी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब कहेंगे सर ये क्या लिख दिया आपने, ये पता नहीं नया टर्म कहाँ से आ गया। कुछ कहीं से भी नया नहीं आया है, ये क्या है? जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसी से टर्म निकल के आए हैं, उससे ही आपके जो टर्म है वो निकल के आएंगे। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए क्या है आपका? ये क्या है? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, बी क्या है आपका? एक्स का कॉफिशिएंट, और सी क्या है आपका? कांस्टेंट नंबर है। तो यही आपकी जो वैल्यू है यहां से आपकी निकल के आएंगी। आपका बी क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर बात करते हैं ए की, तो ए क्या है आपका? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सी की बात करेंगे, ये क्या है आपका? कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट टर्म है आपका, कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो ये सारे जो आपके टर्म है आपको पुट करके इसमें रख देना। जैसे मान लो एक सिंपल सा कोई एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24 इक्वल टू 0। क्या लिया? इसमें आपको क्या फाइंड करना है? इसका डिस्क्रिमिनेंट। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप क्या करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर कंपेयर करेंगे इससे, इसको एक दूसरे से कंपेयर करेंगे, तो ए की वैल्यू यहां पर क्या आएगी? बताइए, ए की वैल्यू कितनी आएगी? 1। वी की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का 10। क्यों? क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। सी की बात करेंगे, सी की वैल्यू क्या आएगी? कांस्टेंट नंबर होता है, तो माइनस का 24। क्या आएगी? माइनस का 24। नाउ पुट ऑल दीज वैल्यू इन गिवन डिस्क्रिमिनेंट। तो इसमें आप डिस्क्रिमिनेंट में क्या इन वैल्यूज को पुट कर दीजिए। वी की वैल्यू क्या है? माइनस का 10, तो माइनस का 10 का स्क्वायर। यहां पर क्या है? 4। ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू क्या है? माइनस 24। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 60, 4 2 जाए 8 और 9, 96 आ जाएगा आपका। कितना आएगा? 96। ये माइनस का, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगी वैल्यू आपकी? 196। अब आप बताइएगा मुझे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि 196 किसका स्क्वायर होता है। अगर जो भी देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जिसको स्क्वायर्स नहीं पता है, मीन्स अगर 30 तक स्क्वायर्स नहीं पता है, तो आप उनको याद कर लीजिएगा। 30 तक आपको स्क्वायर्स पता होने चाहिए। अगर नहीं पता तो आज ही लिखिएगा सारे 1 से लेकर 30 तक, और उनको याद कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में तुरंत यूज हो जाता है। ठीक है, क्यूब भी आपको पता होना चाहिए, कम से कम 10 तक तो क्यूब आपको याद होने चाहिए, और स्क्वायर्स आपको 30 तक बिल्कुल करेक्ट याद होने चाहिए। तो ये तो था डिस्क्रिमिनेंट। देन हाउ टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उसका डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, आप इस तरह से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, एग्जामिनिंग द नेचर ऑफ रूट्स। सबसे पहले बात करते हैं जो नेचर है रूट्स का, होता क्या है। तो नेचर्स की बात करेंगे। जो आपके रूट्स हैं, रूट्स क्या है? वैल्यू। रूट्स क्या है? वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू है। तो वो कैसी वैल्यू होंगी आपकी? देखिएगा, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ। अब जो आपकी वैल्यू होंगी, जो आपके रूट्स होंगे, वो कैसे हो सकते हैं? आपके जो रूट्स हैं कैसे होंगे? देखिएगा, जो रूट्स हैं आपके क्या हो सकते हैं? आपके रेशनल रूट्स हो सकते हैं, रेशनल हो सकते हैं, या आपके इरेशनल भी हो सकते हैं। क्यों? रेशनल या इरेशनल कुछ भी रूट्स आ सकते हैं आपके। हो सकता है आपके इक्वल रूट आ जाए, आपने जो निकाला है आपके जो रूट्स आ गए, क्या आ गए? इक्वल आ गए। या हो सकता है अनइक्वल आ जाए। क्यों? ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो रूट्स हैं वो अनइक्वल आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? अनइक्वल आ जाते हैं। रूट्स आपके क्या है? रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। और मान लो कि आपके जो रूट्स हैं वो रियल आ जाते हैं, रियल रूट्स हो जाते हैं, या फिर वो इमेजिनरी रूट्स आ जाते हैं आपके। क्या? इमेजिनरी रूट्स। तो कुछ भी हो सकता है, आपके रेशनल या इरेशनल आ सकते हैं, इक्वल या अनइक्वल आ सकते हैं, रियल या फिर इमेजिनरी रूट्स आपको मिल सकते हैं जब आप सॉल्व करोगे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, अभी कैसे पता करेंगे आप कि जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स क्या है? रियल है या फिर इमेजिनरी है, इक्वल है, अनइक्वल है? किस तरह से रेशनल इरेशनल कैसे फाइंड करेंगे? तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्या? डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं कि जो आपका नेचर है रूट्स का किस पे डिपेंड करता है? डिस्क्रिमिनेंट पर। नेचर ऑफ रूट्स, इस बात को ध्यान रखिएगा कि नेचर ऑफ रूट्स आपका किस पर डिपेंड करता है? डिस्क्रिमिनेंट पर। किस पर? डिस्क्रिमिनेंट पर। तो अब आपको क्या करना है? डिस्क्रिमिनेंट आपको निकालना है। जो इक्वेशन आपको दे रखी है उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डी निकालेंगे आप। डी क्या होगा आपका? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इन केस फर्स्ट कंडीशन, अगर फर्स्ट कंडीशन में आपका क्या होता है, जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है
वो आपका जीरो के इक्वल हो जाता है। ये क्या हो जाता है? आपका जीरो के इक्वल हो जाता है। तो अगर आपका जीरो के इक्वल हो गया तो आपके रूट्स कैसे रहेंगे? आपके रूट्स आएंगे, आपके जो रूट्स रहेंगे कैसे रहेंगे? रियल एंड इक्वल रूट्स। कैसे रहेंगे? रियल एंड इक्वल रूट्स आपके रहने वाले हैं। कैसे रहेंगे? रियल एंड इक्वल रूट्स। जब जब आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो? जीरो। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालिएगा, फाइंड करिएगा। जैसे ही जीरो के इक्वल आ गया तो इसका मतलब जो रूट्स निकल के आएंगे वो कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे और साथ में रियल उनकी वैल्यू रहेगी। अगर ऐसा नहीं होता है, सेकंड कंडीशन में बात करते हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ, मीन्स जो आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला वो क्या हो गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, वो आपका आ गया ग्रेटर देन जीरो। वो जीरो से ज़्यादा आ गए जो आपकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है। तो क्या होंगे जो आपके रूट्स? अब जो आपके रूट्स निकल के आएंगे वो क्या होंगे? रियल तो होंगे, जो रूट्स है रियल तो होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे। क्या होंगे? अनइक्वल रूट्स होंगे जब जब आपकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन जीरो हो। अब एक कंडीशन और बचती है, जो थर्ड कंडीशन है उसमें क्या हो सकता है? जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका क्या हो जाएगा? लेस देन जीरो। क्या हो जाएगा आपका? लेस देन जीरो हो जाएगा। ये थर्ड कंडीशन है। जब भी अगर लेस देन अगर जीरो हो गया तो आपके जो रूट्स होंगे कैसे होंगे? आपके जो रूट्स होंगे वो आपके इमेजिनरी रूट्स होंगे। क्या होंगे? इमेजिनरी आपके रूट्स निकल के आएंगे। कैसे रूट्स आएंगे? इमेजिनरी रूट्स निकल के आएंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को सारे, इसके अलावा भी कोई और कंडीशन हो सकती है क्या? बताइए। अगर इसके अलावा कोई और कंडीशन हो सकती है तो आप सजेस्ट करिए, मुझे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर हाँ एक कंडीशन और हो सकती है। क्या इसके अलावा कोई और कंडीशन है? नहीं है। इन तीनों के अलावा कोई भी और कंडीशन नहीं हो सकती। कोई भी आपकी कोई भी वैल्यू है, कोई एक्स की वैल्यू है तो वो क्या होगी? या तो जीरो के इक्वल होगी, या जीरो से कम होगी, या जीरो से ज़्यादा होगी। तीन ही कंडीशन हो सकती हैं। तो वैसे ही जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होगा? या तो जीरो के इक्वल होगा, या फिर जीरो से ज़्यादा होगा, या फिर जीरो से कम होगा। तो अगर जो आपकी वैल्यू आ रही है इक्वल है तो रूट्स आपके क्या होंगे? रियल एंड इक्वल। अगर जीरो से क्या है? ग्रेटर है तो आपके जो रूट्स होंगे रियल एंड अनइक्वल। अगर लेस देन हुए तो रूट्स आपके क्या होंगे? इमेजिनरी रूट्स होंगे। अब ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि आपके इक्वल अनइक्वल कब आएंगे, रियल एंड इमेजिनरी कब आएंगे। अब एक पार्ट और बचता है आपका, रेशनल और इर्रेशनल। रेशनल और इर्रेशनल क्या होता है कि देखो, जो इर्रेशनल और रेशनल नंबर नोट करके लिख सकते हैं, जो आपके रेशनल और इर्रेशनल नंबर हैं, रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर, अगर रेशनल और इर्रेशनल नंबर है वो सारे क्या होंगे? वो आपके सारे रियल नंबर ही तो होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। आपके रियल नंबर ही तो होते हैं। तो रियल नंबर आपने फाइंड कर लिया, इसका मतलब रेशनल इर्रेशनल नंबर है। सारे क्या होते हैं? रियल नंबर ही आपके होते हैं। अब एक पॉइंट और, इमेजिनरी क्या होता है? अगर रूट के अंदर कोई वैल्यू आ रही है, मीन्स रूट के अंदर अगर आपका जो नेगेटिव नंबर आ रहा है, मीन्स रूट -3, एक और आ गया रूट -5, रूट -6, रूट -2, तो ये क्या है? जो रूट में नेगेटिव आ रहा है वो क्या होते हैं? आपके इमेजिनरी नंबर होते हैं। क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स। थोड़ा सा ये राइटिंग गंदी सी हो गई है, ठीक है, क्या साफ कर दे रहा हूँ, अच्छे से लिख दे रहा हूँ, इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स। तो रेशनल इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर ही होते हैं। और आपके जो रूट के अंदर नेगेटिव वाला नंबर आ गया तो वो क्या होगा? आपका इमेजिनरी नंबर होता है। तो अब ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से आपको जो नेचर ऑफ रूट्स है वो फाइंड करना है, किस तरह से एग्जामिनिंग करना है नेचर ऑफ रूट्स की। तो ये तो हो गया आपका पॉइंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपकी टॉपिक ए भी कंप्लीट हो गया, नाउ ए भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ। अब एक कोई आपका एक एग्जाम्पल लेके इसको सॉल्व करवाते हैं, तो देखिएगा ध्यान से। तो 2 मेथड्स हैं सॉल्व करने की। एक तो होता है फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड आपका होता है यूजिंग फॉर्मूला। तो दोनों ही मेथड्स मैं आपको बताऊंगा। क्या है कि अगर दे रखा है, एक एग्जांपल दे रखा है, तो सॉल्व कर रहे हैं आप, सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। किस तरह से आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसको सॉल्व करते हैं, देखिए। तो क्या है, मैं एक सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहा हूँ, उसको आपको दोनों तरह से मैं सॉल्व करना बताऊंगा। तो बात करते हैं
इक्वेशंस ली मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को मैंने ले ली। अब ये फर्स्ट जो मेथड है आपका क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड से बताऊंगा मैं। कौन सा मेथड है, वाई फैक्टराइजेशन मेथड, वाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब ये जो इक्वेशन है फैक्टराइजेशन मेथड से मैं आपको सॉल्व करना बताऊंगा, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको क्या करना है, इक्वेशन को लिखिए पहले, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब जो आपका कांस्टेंट टर्म है, ध्यान रखिएगा, जो आपका कांस्टेंट टर्म है उसके इस तरह से फैक्टर करिए, आप इस तरह से फैक्टर करिए कि अब आपको यहाँ पर साइन देखना है, प्लस है या फिर माइनस है, इस तरह से फैक्टर करिए। अगर माइनस है तो उनके फैक्टर का जो माइनस है, माइनस करने के बाद क्या आ जाए, आपका 10 आ जाए, माइनस का 10 आ जाए, इस तरह से आपको फैक्टर करने हैं। तो 24 के जब आप फैक्टर निकालेंगे तो 24 के फैक्टर कैसे आएंगे, आप अगर निकालना चाहें तो इस तरह से निकाल सकते हैं। 24 क्या होता है, 6 इंटू 4 होता है, इसको करेंगे तो 2 इंटू 3 होता है, ये भी आपका क्या होता है 2 इंटू 4 होगा, इस तरह से। तो क्या क्या फैक्टर आएंगे, आपका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एंड आपका 12 हो जाएगा, एंड 24 हो जाएगा। ये आपके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए, ठीक है। ये आपके क्या है, फैक्टर्स हैं, किसके, 24 के। आप कैसे भी निकाल सकते हैं, जैसे आप जो भी आपको मेथड पता हो, आपको फैक्टर निकालना आना चाहिए, ये बच्चों वाली चीज़ें हैं, ठीक है। क्लास 4th या फिर 3rd में आपने सुना, आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। तो ये फैक्टर्स हैं आपके, इस तरह से आएंगे 1 3 4 6 12 24। नाउ अब मैंने क्या बताया कि 24 के ऐसे फैक्टर आपको फाइंड करना है जिनका जो यहाँ पर कौन सा साइन है, माइनस, जिनको माइनस करने के बाद क्या आ जाए, आपका -10 आ जाए, क्या आ जाए, आपका -10 आ जाए। तो अब इसमें देखिए कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन से ऐसे फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 24 तो आ रहा है, लेकिन उनको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आ जाए आपका। तो देखिएगा क्या हो जाएंगे, मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दे रहा हूँ। क्या हो जाएंगे आपकी 12 इंटू 2, जब 12 इंटू 2 आप करेंगे तो क्या आ रहा है, 24 तो आ ही रहा है आपका, लेकिन जब इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या करेंगे, 12 प्लस 2, मतलब क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट मीन्स माइनस का 12 लीजिए और 2 प्लस का लीजिएगा, तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस का 10 आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं, वो पुट कर देना, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 2x माइनस का 24 इक्वल टू 0, 24 इक्वल टू 0। अब इसको और सिंप्लीफाई करिए, जब सिंप्लीफाई करेंगे क्या, यहाँ से x को कॉमन ले लो, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से जब x कॉमन लेंगे क्या बचेगा, x माइनस 12, यहाँ से 2 को कॉमन लीजिएगा, तो आप प्लस 2 को कॉमन लीजिएगा, तो क्या बचेगा अंदर, x माइनस 12 इक्वल टू 0। और फर्दर सॉल्व करिएगा, तो यहाँ से क्या, x प्लस 2 बाहर निकल के आ जाएगा ये, और x माइनस आपका 12 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 पुट करके देखिए, एक बार इसको 0 पुट करके देखिए, यहाँ पर इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी, देखिएगा क्या वैल्यू आएंगी आपकी, या तो आपका ये 0 होगा। देखिए ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस 2, प्लस है ना, हाँ, x प्लस 2 एंड x माइनस 12 इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं जीरो प्रोडक्ट रूल। क्या होता है, जीरो प्रोडक्ट रूल, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं इसको, जीरो प्रोडक्ट रूल। क्या होता है, जीरो प्रोडक्ट रूल। तो जीरो प्रोडक्ट रूल में आपका क्या रहता है, जीरो प्रोडक्ट रूल में क्या रहता है, जब इस तरह से कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, दोनों में से कुछ ना कुछ 0 होगा। तो फर्स्ट टाइम अगर इसको 0 रख के देखेंगे +2, तो क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू -2 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू या तो -2 होगी। अब इसको 0 रख के देखिए, तो जब x -12 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी क्या आएगी, +12। तो या तो x की वैल्यू क्या होगी, -2 होगी, या फिर आपकी x की वैल्यू क्या होगी, 12 होगी। तो x इक्वल टू आपका क्या होगा, -2 और +12। तो ये आपका हो जाएगा आंसर बाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करते हैं, जो आपका कांस्टेंट दे रखा है उसके फैक्टर निकालिए, ऐसे फैक्टर निकालिए, यहाँ पर फिर उसका साइन भी देखना है। अगर प्लस दे रखा है तो प्लस होने के बाद जो आपका बी वाला पार्ट है, जो एक्स का कोफिशिएंट है, वो आना चाहिए प्लस होने के बाद। अगर माइनस दे रखा है तो वो माइनस होने के बाद बी का पार्ट आपका आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बी आपका आना चाहिए। तो इस तरह से बाई फैक्टराइजेशन मेथड से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। इसको अगर इसकी शॉर्ट वगैरह लेना तो ले सकते हैं। अब नाउ बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, पॉइंट की तरफ चलते हैं, यूजिंग फार्मूला। फार्मूला से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए साफ कर दे रहा हूँ, हाँ ठीक है। अब देखिए
अब मैंने इसको साफ कर दिया बाय यूजिंग फॉर्मूला। इसी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला बाय यूजिंग। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला का यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला होता क्या, अगर आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करना है तो फॉर्मूला आपका डायरेक्ट होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, क्या होता है अपॉन 2a। ये आपका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है। कैसे पुट करेंगे, अब इसको कंपेयर करना पड़ेगा आपको। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आपकी 1 आएगी एंड वी की वैल्यू आपकी -10, वी की वैल्यू क्या आएगी -10। और अगर सी की बात करेंगे तो सी की वैल्यू क्या आएगी आपका -24। नाउ पुट ऑल दीज इक्वेशन इन द गिवन फॉर्मूला। तो आप जब फॉर्मूले पुट करेंगे तो एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आएंगी, देखिएगा जब बी की वैल्यू पुट करेंगे तो बी क्या है आपका माइनस, यहाँ पे पहले से माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा प्लस का 10, ठीक है, ये माइनस था, यहाँ पहले से माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा आपका प्लस का 10। अब यहाँ पे पुट करिएगा अंडर रूट के अंदर, ये प्लस माइनस है, ध्यान रखिएगा इसका। तो क्या है बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है -10, अगेन 4, ए की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू क्या है 24। तो क्या हो जाएगा ए की वैल्यू 1 है, ए माइनस का 24 है। अब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, नीचे क्या है 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है। तो अब आप सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर क्या आएगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट में, इसको सॉल्व करेंगे 100 और ये आपका क्या आएगा 4 टू द 60 96, वही आ गया पहले वाला, तो ये 96 आ जाएगा 196 और नीचे क्या आएगा आपका 2 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा 10 प्लस माइनस ये 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 प्लस माइनस 14 अपॉन 2। एक बार प्लस लीजिएगा एक बार माइनस लीजिएगा, वैल्यू फाइंड करिएगा। जब एक बार आप प्लस लेंगे तो क्या आएगा 24 आएगा, प्लस लेंगे तो 4 प्लस, जब आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 10 प्लस 14/2 मीन्स 24/2। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी 12। जब आप नेगेटिव साइन लेंगे तो आपकी जो वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आपकी क्या आएगी, एक्स यहाँ पर लिखना, एक्स तो लिखा ही नहीं है, ठीक है, एक्स की वैल्यू आपकी क्या आएगी 10 माइनस 14/2। तो माइनस का 4 बचेगा, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपकी माइनस का 2। तो या तो आपकी 12 आएगी या फिर माइनस का 2। तो दो वैल्यू आएंगी इसकी एक्स की, इनको बोला जाएगा रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रूट्स बोल दीजिए या फिर इसका आंसर्स बोल दीजिए या इसके सॉल्यूशन बोल दीजिए। सॉल्यूशन ही भी क्या है आपका, ये रूट्स होता है। तो ये तो हो गया, दिस इज द होल एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक। और अगर कोई भी, अगर आपको इसमें भी अभी भी अगर लगता है कि कोई भी टॉपिक छूटा हुआ है, कोई भी टॉपिक अगर छूटा है तो आप कमेंट करिएगा। पहली बात तो मैंने सब कुछ कवर किया है, सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। अगर मान लो एक आध टॉपिक आपकी बुक में एक्स्ट्रा दे रखा है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये वाला टॉपिक आपने छोड़ दिया, तो मैं कोशिश करूंगा जब क्वेश्चंस वाली क्लासेस लेके आऊँगा तो उसमें उसको कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो दिस इज द होल एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। जो आपके फ्रेंड्स हैं कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, ट्यूशन्स नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके साथ भी आप शेयर करिएगा। और अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं विदाउट कोई हेजिटेशन। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।